हेलो। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। क्या देखे थे लास्ट में? शंकु स्टार्ट करना है। बेलन का क्वेश्चन बच गया था क्या? देखिए आगे बढ़ा जाए, यहां पर ध्यान दीजिए। ये शंकु हो गया। शंकु को हम लोग कोन कहते हैं। शंकु को कोन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है, एक भाषा यहां पे लिखिएगा। समकोण त्रिभुज को लिखेंगे। समकोण त्रिभुज को समकोण त्रिभुज को लंब या आधार के अनुदिश। समकोण त्रिभुज को लंब या आधार के अनुदिश घुमाने पर, समकोण त्रिभुज को लंब और आधार के अनुदिश, लंब या आधार के अनुदिश घुमाने पर शंकु का निर्माण होता है। समकोण त्रिभुज को लंब या आधार के अनुदिश घुमाने पर शंकु का निर्माण होता है। शंकु का निर्माण होता है। शंकु का निर्माण होता है। देखिए तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? बताइए। समकोण त्रिभुज है। और क्या करना है जानते हैं? इसको लंब के अनुसार घुमाना है। मतलब ई वाला पोर्शन इसे पकड़ के अब ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देना है। ये वाला पोर्शन ऐसे पकड़ के और गोल क्या करना है? घुमा देना है। या फिर इसका मुंडी पकड़ के ऐसे नचा देना है। ऐसे ऐसे करके ऐसे नचा देना है। ये वाला ऐसे गोल घूम जाएगा, शंकु का आकृति बनेगा। देख लीजिए, ये शंकु बन के तैयार हो जाएगा हमारा। तो समकोण त्रिभुज को लंब के अनुदिश घुमाइए, मतलब इसको फिक्स रख करके इसको घुमा दीजिए, या फिर आधार को फिक्स रख करके ऐसे घुमा दीजिए, तो शंकु का निर्माण हो जाएगा। तो शंकु का निर्माण कोई कहेगा कैसे होता है, तो आपका जवाब होगा किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार के अनुदिश घुमाने से। अब देखिए यहां पर ये कहलाएगा, पता है क्या? ये कहलाएगा शंकु की त्रिज्या। ये कहलाएगा शंकु का त्रिज्या, और ये कहलाएगा ऊंचाई, और इसको हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, जिसको एल से डिनोट करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट है ना। स्लेंट हाइट जिसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई कहते हैं स्लेंट हाइट। तो ये हो गया रेडियस, हो गया यहां से यहां तक, और ये हो गया आपका हाइट हो गया, और ये क्या हो गया? ये स्लेंट हाइट आपका हो गया। ठीक है, देख लीजिए। ये पूरे को पता है हम क्या बोलते हैं? पूरे को बोलते हैं शीर्ष कोण बोलते हैं। पूरे को बोलते हैं शीर्ष कोण। और पता है ये दो बराबर पार्ट में बढ़ जाता है, जैसे अल्फा अल्फा। ऐसे ही हम लोग हाइट खींचते हैं, ये दो बराबर पार्ट में बढ़ जाता है। तो यहां पर जो अल्फा हो गया, अल्फा जो हो गया वो हो गया अर्ध शीर्ष कोण हो गया। अर्ध शीर्ष कोण हो जाएगा। पूरा हो जाएगा शीर्ष कोण, लेकिन आधा जो होगा ना अल्फा अल्फा अल्फा, वो अर्ध शीर्ष कोण, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल।
सेमी वर्टेक्स एंगल कहते हैं। समझे बात को? यहां पर आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा आर है, एच है, एल है। तो ट्रिपलेट जो होता है या पाइथागोरस होता है वो किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये चीजें यहां पे होता है। आप देख सकते हैं यहां पर कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होगा। ये चीज की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज मैंने 2D में पढ़ाया था कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही चीजें आपका यहां भी होता है। मतलब ये है कि अगर एच आर एल अगर 3 में कोई 2 दे करके तीसरा आपसे पूछेगा, कोई 2 दे करके तीसरा आपसे पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहां पर यह भी याद रखना है कि एच जो होगा, आर होगा, एल जो होगा वो पता है क्या होगा? एक ट्रिपलेट नंबर होगा, ट्रिपलेट नंबर होगा। इस बात का ख्याल रखना है, ट्रिपलेट नंबर होगा। ठीक है, ट्रिपलेट नंबर होगा। अब देखिए कुछ फॉर्मूला जो पूछा जाएगा, आपका फॉर्मूला जिस पर सवाल बनता है। जैसे ही पहला नंबर ध्यान दीजिए। अगर कोई कहेगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब समझते हैं? चारों तरफ का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पता है क्या? पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल। पाई आर पता है क्या? पूरे वृत्त की परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर, पूरे वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। और ये 2 पाई आर का आधा है 1/2 गुना आधार की परिधि गुना तिरछी ऊंचाई। आपने पिरामिड में पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया। पिरामिड में कर्व सरफेस एरिया क्या पढ़े थे? 1/2 आधार की परिमाप और गुना तिरछी ऊंचाई। उसी तरह का यहां भी है। ये भी तो एक तरह से आपका कह सकते हैं पिरामिड ही तो है, ये भी तो एक बिंदु पर मिल रहे हैं। ऐसे हम लोग शंकु को पिरामिड नहीं कहते हैं, लेकिन फॉर्मूला वही है 1/2 आधार की परिधि 2 पाई आर। तो 2 से 2 कट गया, खाली पाई आर बच गया और इंटू तिरछी ऊंचाई हो गया। तो याद रखना है पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया का, तो बताइए बेलन में 2 ठो सर्कल होता था, नीचे भी और ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी, ऊपर भी। आपका मोबाइल में वीडियो कॉल लगा हुआ है क्या जी? अच्छा, कैमरा खुला हुआ है। तो उसमें भी विद्यार्थी दिख रहा था, पीछे वाला शायद दिख रहा था ना। हमको लगा शायद वीडियो कॉल पे कौन पढ़ रहा है क्या उधर से। तो टोटल कोई दिक्कत नहीं है ना, टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया जो है वो होता है, देखिए इसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल में, पाई आर एल में, पाई आर एल में सिर्फ देखिए इसमें एक ही सर्कल होता है आधार में, ऊपर सर्कल होता है क्या? बेलन में नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल, और यहां पर शंकु में सिर्फ नीचे में सर्कल होता है। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो इसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है, आप एक स्टेप चाहे तो यहां पर बढ़ा सकते हैं। बताइए पाई आर को कॉमन कर लेंगे क्या? तो पाई आर को कॉमन करेंगे तो यहां पर एल बच जाएगा, यहां पर आर बच जाएगा, नहीं पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बताइए बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का अगर याद है उसका 1/3 कर देंगे तो वो शंकु का बन जाएगा। 1/3 नहीं है, बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका
शंकु का 1/3, 1/3 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक गो बेलन का आयतन जो होगा वो उसी त्रिज्या और ऊंचाई के 3 गो शंकु के बराबर होगा, क्योंकि एक शंकु का आयतन कितना है, तो बेलन के आयतन का 1/3 है। इसका मतलब एक बेलन बराबर 3 शंकु, एक बेलन बराबर 3 शंकु होगा, एक बेलन बराबर 3 शंकु होगा। तो फिलहाल इसको आप नोट करिएगा जल्दी से। बढ़ा जाए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया याद रखना है, वॉल्यूम याद रखना है। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो चीजें आपको याद रखना है। अविनाश क्या बोल रहा है, एल ए से क्या होगा? अरे इसका एल ए से ही सी ए से है। एल ए से का मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, ये वाला है, इधर इधर। और ये आपका कर्व सरफेस इसका नहीं है, इसमें कोरी रहता तब ना एल ए से कहते। एल ए से और सी ए से दोनों सेम होता है। जौना ठोस का फ्लैट सरफेस होता है, सपाट जो आपका सतह होता है इधर वाला, कोरी रहता है, उसके एरिया को कहते हैं एल ए से, लेटरल सरफेस एरिया। और जो ऐसे राउंड राउंड टाइप का रहेगा, बेलन में होता है, शंकु में होता है, उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। जो आपका स्फीयर होता है, गोला जो होता है, बॉल, उसका भी आपका क्या होता है, वो कर्वी होता है सतह, उसमें भी कहते हैं सी एस ही कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले पर। नेक्स्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहां पर ध्यान देना है सबको। इसके बाद आप सभी को ध्यान देना है, तीन शंकु, तीन ठो शंकु जो होगा वो एक बेलन के बराबर होगा, नहीं होगा, एक बेलन के बराबर होगा, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, तो एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 एक शंकु का आयतन होता है, इसका मतलब एक गो बेलन में 3 गो शंकु बनेगा। कंडीशन क्या है कि त्रिज्या ऊंचाई समान होना चाहिए। कंडीशन यही है, कंडीशन यही है कि आर और एच समान होना चाहिए, आर और एच समान होना चाहिए, दोनों का आर और एच समान होना चाहिए। शंकु और बेलन का त्रिज्या ऊंचाई समान होना चाहिए। इसके बाद आप आ जाइए यहां पर, आप यहां पर आ जाइए कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन। देखिए जी यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, बताइए शंकु है, इसको 20 से क्या करते हैं, यहां पर काट देते हैं। 20 से यहां पर हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो 20 से जब काट देंगे, 20 से जब काट देंगे, तब यहां पर देखिए, तब यहां पर आप ध्यान दीजिए, 20 से जब काट देंगे तो क्या होगा, 20 से जब काट देंगे तो ये
ऐसे। इससे जब इसको काट देंगे तो बताइए इस तरह का दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इस तरह के दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इस तरह के दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अब यहां पर देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर हम ये बता दें, यहां पर ये बता दें कि इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। आप यही चीज जानते हैं, याद करिए किसमें, बेलन में। कटिंग ऑफ सिलेंडर में मैंने आपको पढ़ाया था, और बेलन में मैंने आपको बताया था कि जब बेलन को काटेंगे तो कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम नहीं बदलेगा, लेकिन 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 टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बदल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बदल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बदलेगा। कर्व सरफेस एरिया नहीं बदलेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया बदल जाएगा। कहोगे टोटल सरफेस एरिया क्यों बदलेगा, टोटल सरफेस एरिया क्यों बदलेगा? आप बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा जी? तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, या फिर ऐसे लिखिए पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। पाई आर एल चारों तरफ का और नीचे वृत्त है तो प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद मिलता है। अगर कोई कहेगा कि इसकी टोटल सरफेस एरिया बताओ, इसकी टोटल सरफेस एरिया बताओ, ये वाले का, ये वाले का टोटल सरफेस एरिया, तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये वाला जो पोर्शन है काटने से कि ये वाला सर्कल और काटने से ये वाला सर्कल, बोलिए दो ठो सर्कल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? दो ठो सर्कल यहां पर बढ़ गया, दो ठो सर्कल बढ़ गया। और पता है दोनों का रेडियस क्या होगा? अलग अलग नहीं होगा, सेम ही होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा। मैंने थोड़ा छोटा बड़ा आकृति बन गया है, यहां से इसको काटेंगे, जहां से कट गया उसका रेडियस, जिस पे कटा वो रेडियस, दोनों सेम ही होगा। हाँ, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, अलग अलग जगह काटेंगे तब सब जगह का रेडियस अलग अलग हुआ। लेकिन बेलन में क्या होता है, सब जगह का रेडियस सेम सेम होता है, हर जगह का रेडियस सेम होता है। लेकिन कोण में, शंकु में जब यहाँ काटेंगे तो यहाँ का रेडियस कुछ, नीचे वाला ऊपर वाला, दोनों का रेडियस सेम होगा। यहाँ काटेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे वाला रेडियस इससे अलग होगा। यहाँ पर कौन ऊपर पे ऐसे काट देगा ऐसे, तो यहाँ का रेडियस, क्योंकि धीरे धीरे चीजें पतला होते चल जा रहा है, जितने नीचे जाइएगा उतने रेडियस बढ़ेगा, जितना ऊपर जाएगा उतना रेडियस घटेगा। अगर यहाँ पर हम दो पार्ट में से उड़ा दिए, काट दिए, तो जितना रेडियस ऊपर वाले का उतना रेडियस नीचे वाले का सेम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे काट देंगे तो यहाँ का जो रेडियस होगा इस वाले से अलग होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि धीरे धीरे चीजें ये पतला होता चला जा रहा है। और सिलेंडर में क्या होता था, सेम होता था आपका, तो वैसे सिस्टम हर जगह का रेडियस सेम होता था। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात है, तो आपको लग रहा है कि दो ठो सर्कल का एरिया और क्या हो गया, बढ़ गया। दो ठो सर्कल का एरिया और क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मान लेते हैं कि इसका जो है रेडियस, मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो बड़ी आर है, बड़ी आर नहीं मत मानिए, बड़ी आर यहीं पे थोड़ा मान लीजिए, बड़ी आर यहीं मान लीजिए। तो बताइए बड़ी आर जब मान लेंगे तो क्या होगा, पाई बड़ी आर एल पाई बड़ी आर स्क्वायर, ये हो गया बड़ी आर। और इसकी रेडियस को हमने जानबूझ के मान लिया छोटी आर, तो ईवी कितना होगा, ईवी छोटी आर होगा, ठीक ना? तो बताइए टोटल सरफेस एरिया लिखिए पाई बड़ी आर एल प्लस पाई बड़ी आर स्क्वायर, ये तो पहले वाला। और पता है क्या बढ़ जाएगा, ये दो ठो सर्कल का एरिया और बढ़ जाएगा, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर, उसका भी पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, यही वाला एक्स्ट्रा क्या हो गया आपका, बढ़ गया है। और भी एक कट मारेंगे, 2 गो सर्कल का एरिया बढ़ेगा, 2 कट मारेंगे तो 2 दूना 4 गो सर्कल बढ़ेगा, 2 गो यहाँ फिर 2 गो इधर। जैसे बेलन में बढ़ता था उसी तरह का इसमें बढ़ेगा, बस यहाँ पर रेडियस अलग अलग होगा। यहाँ काटिएगा रेडियस कुछ, यहाँ काटिएगा रेडियस कुछ, यहाँ काटिएगा रेडियस कुछ हो जाएगा।
फिलहाल इसको आप नोट करिएगा। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। काट के दिखा दीजिए। इसको काट के तो दिखाई दिए। अच्छा, इसको काटने के लिए बोल रहे हैं। कटिंग ऑफ कोन मतलब, कटिंग ऑफ कोन का मतलब क्या हो गया? शंकु का कटिंग मतलब क्या हो गया? उसका कटाव हो गया, ऐसे कुछ। बड़े आगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम फर्क नहीं पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ का होता है। जितना चारों तरफ का इसका होगा उतना ही चारों तरफ इसका प्लस इसका जोड़ देंगे, सेम बराबर हो जाएगा। आयतन की बात मान लेते 8 लीटर है, यहां से काट दिए, यहां हो गया 5 लीटर, इसमें 3 लीटर, दोनों को फिर जोड़ देंगे तो फिर 8 लीटर हो जाएगा आपका। तो वॉल्यूम में और कर्व सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ फर्क पड़ जाता है। ई वाला जो है ना, जो कट के यहाँ पर जो सर्कल बन गया और यहाँ पे जो कट के सर्कल बन गया, यही दुगो बढ़ जाता है। कर्व सरफेस एरिया में यही बढ़ जाता है। सिलेंडर में भी ये दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा था, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही बढ़ा था। कोन में भी आपका यही बात है, इस बात का ख्याल रखना है। देखिए इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये यहां पर ध्यान देना है, ये शंकु हो गया, ये हो गया शंकु, और ये हो गया रेडियस, हो गया रेडियस हो गया। अब देखिए यहां से भी काटा जाता है इसको, यहां से भी काटा जाता है, यहां से भी काटा जाता है, ऐसे है ना। यहां से भी काटा जाता है, यहां से भी काटा जाता है, मतलब एक समान ऊंचाई पे काटा जाता है, 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 एक समान ऊंचाई पे काटा जाता है। एक मिनट, हे ये चीज है। तो ये हमारा बन गया। अब क्या करना है, देखिए
कट भी नहीं करेगा ये। अच्छा, ये लकीरवा ना कट रहा है, हाथ से लिखा हुआ जो है कट जा रहा है। बड़ा गजीब समस्या है, इससे कट रहा है। तो देखिए यहां पर इसको ऐसे ही बना दे रहे हैं। यहां से काट दिए, यहां से ऐसे काट दिए। ये चीज है आपका। देखिए तो यहां से जब काटेंगे तो इसी तरह का आकृति बनेगा ना, इसी तरह की आकृति बनेगा, इसी तरह की आकृति बनेगा, इसी तरह की आकृति बनेगा, है ना, इसी तरह की आकृति बनेगा, इसी तरह की आकृति बनेगा, ऐसा बनेगा आपका। अब देखिए यहां पर यहां की जो रेडियस होगा वो अलग होगा, यहां की रेडियस, ये दोनों का रेडियस सेम होगा, ये दोनों का रेडियस इन दोनों से अलग होगा, बट यहां पर सेम होगा, है ना। ये बात है, क्योंकि देखिए मैंने थोड़ा गैप पे लिख दिया है, बाकी कट तो रहा है यहीं से, जितना यहां पर साइज रहा होगा उतना, अगर मान लेते हैं इससे छोटा हो जाएगा फिर इसे सटाइएगा तो फिट बैठेगा, मान लेते हैं इससे छोटा हो जाएगा तो फिर इसे सटाइएगा तो फिट थोड़ी ना बैठेगा आपका। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो आपका होगा ना दोनों सेम सेम होगा, यहां पर ये दोनों सेम सेम होगा, है ना, और समान हाइट पर काटा गया है, समान हाइट पर काटा गया, ये हाइट क्या है आपका, सेम है, हाइट जो है वो आपका सेम है, सेम है। मतलब ये कि अगर पूरी हाइट, अगर यहां से यहां तक पूरी हाइट यदि 3 है तो ये वाला जो हाइट होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और ये वाला जो हाइट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। पूरी हाइट ऊपर से नीचे तक 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर हाइट पे काटा गया है। देख लीजिए पूरा हाइट यहां से यहां तक हमने लिया 3, तो यहां से यहां तक हो गया 2, और ये कितना हो गया, 1, इसका मतलब 1 1 1। अब याद रखना यहां पर कि जिस रेशियो में हाइट होगा उसी रेशियो में इसकी त्रिज्या भी होगी, मतलब इसके त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर इसके त्रिज्या 3 हो जाएगा, बड़ा वाले शंकु का ऊंचाई 3, तो त्रिज्या भी कितना, 3 के रेशियो में। अगर ऊंचाई 2 के रेशियो में तो त्रिज्या यहां भी कितना, 2 के रेशियो में, और अगर ऊंचाई 1 के रेशियो में त्रिज्या यहां भी किस रेशियो में, 1 के रेशियो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो 2 के रेशियो में होगी, इसकी भी त्रिज्या जो होगी वो 2 ही के रेशियो में होगी। अगर हम इसके त्रिज्या की बात करें तो 1 के रेशियो में, और यहां भी कितना, 1 के रेशियो में, जबकि इसके त्रिज्या कितना है, 3 के रेशियो में है, 3 के रेशियो में। तो हाइट क्या होगा, जिस रेशियो में हाइट होगा ना उसी रेशियो में क्या होगा, रेडियस होगा। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, लगता है क्या, ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगता है, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगता है। जैसे यहां पर देखिए ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, आप इन दोनों को समरूप प्रूफ करिए। समरूप कैसे, ये कोण 90 और ये कोण 90, और ये वाला कोण क्या हो गया, ये छोटका त्रिभुज और ये मंझला त्रिभुज में कॉमन हो गया। अब किसी दो त्रिभुज का 2 कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, समरूप होता है, और समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है। मतलब क्या, जिस अनुपात में यहां पर ऊंचाई होगा इन दोनों का, उसी अनुपात में क्या होगा, त्रिज्या होगा। इसकी ऊंचाई 1, इसकी ऊंचाई पूरा 2, तो इसकी त्रिज्या 1, इसकी त्रिज्या कितना, 2 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहां पर कि हाइट और रेडियस का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ऊंचाई और रेडियस जो होता है ना वो समान अनुपात में होता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि हाइट और रेडियस समान अनुपात में होता है, समान अनुपात में होगा। वही अगर पूरे की ऊंचाई को 3 मान लिए, 2 मान लिए, 1 मान लिए, तो याद रखना रेडियस भी 3 2 1 होगा।
अब यहां से काटे हैं तो रेडियस दो, तो रेडियस दो नीचे वाले का भी, रेडियस दो ऊपर वाले का भी। यहां से काटे तो रेडियस एक नीचे वाले का भी, रेडियस एक ऊपर वाले का भी, है ना। और यहां पर जो ऊपर में ये जो बना, ये क्या है, ऊपर में ये जो बना इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको शंकु कहते हैं। आप देख लो ये वाली जो आकृति है ये क्या है, ये जो आकृति है ये क्या है, शंकु है, शंकु है। और ये जो आकृति दिख रहा है क्या है, ये छिन्नक है। छिन्नक पढ़े कि नहीं, छिन्नक पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए, ये छिन्नक है। और ये नीचे वाला भी क्या है आपका, छिन्नक ही है। छिन्नक का मतलब क्या होता है, बाल्टी होता है। देखिए तो बाल्टी का शेप ऐसा ही तो होता है, नीचे आपका बड़ा सरफेस होता है वृत्ताकार, और ऊपर धीरे धीरे जाकर पतला हो जाता है आपका, इस तरह से होता है आपका। तो अगर काटेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ एक शंकु रहेगा, बाकी नीचे जितना भी रहेगा सब छिन्नक रहेगा। कोई अगर इसको 10 टुकड़ा में काटता है तो ऊपर वाला क्या रहेगा, शंकु, और नीचे वाला जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, 9 छिन्नक आपका रहेगा, है ना। तो इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जिस रेशियो में आपका हाइट होता है उसी रेशियो में उसकी त्रिज्या होता है। अगर एक से ज्यादा पार्ट में काटने की बात आए तो इसका मतलब ये होता है, आप नोट करिएगा। सर 2 पाई आर स्क्वायर, फिर से समझा दीजिए। 2 पाई आर स्क्वायर, कौन सा 2 पाई आर स्क्वायर है, पिछले वाले में था, वीडियो को बैक करके देखो, समझना क्या है। पाई आर स्क्वायर जैसे ऊपर वाला ई पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। बढ़े आगे, चलिए देखा जाए। यहां पर सिमिलैरिटी से रेशियो बराबर होगा। सिमिलैरिटी अभी आप पढ़े नहीं है इसलिए मैंने सिमिलर कुछ, अगर पढ़ लिए हैं तो फिर वैसी स्थिति में सिमिलर आपको दिख रहा होगा। त्रिभुज ये वाला छोटका और त्रिभुज बड़ा वाला, मेरा कहना ये दोनों सिमिलर होगा। कैसे, तो ये कोण 90 और ये कोण 90, और ये वाला कोणवा जो है छोटका में बड़का में कॉमन हो गया। और किसी दो त्रिभुज का अगर दो कोण ही बराबर होता है तो एंगल समरूपता से समरूप होता है। और जब ये दो त्रिभुज समरूप हो गया तो जितना अनुपात इन दोनों के त्रिज्या का उतना ही अनुपात इन दोनों के ऊंचाई का, है ना। चलिए यहां पर इसके बाद बढ़िएगा, इसके बाद यहां पर बढ़िएगा, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए यहां पर, ध्यान दीजिए। इसको देखिए यहां पर, यहां से ऐसे काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, और एक यहां से काट दिया। ठीक है, कितने पार्ट में बट गया, 4 पार्ट में बट गया, 4 पार्ट में बट गया। इसके आयतन को हमने V1 कह दिया, इसके आयतन को हमने V2 कह दिया, और इसके आयतन को हमने V3 कह दिया, और इसके आयतन को हमने V4 कह दिया, V4 कह दिया। आप याद करिए कटिंग ऑफ पिरामिड, पिरामिड को भी हम लोग इसी तरीके से काटे थे, और वहां पर रिजल्ट पता है क्या मिला था, V1 V2 V3 V4 का रेशियो क्या मिला था, 1 अनुपात, याद है 1 अनुपात 7 अनुपात 19 अनुपात 37 मिला था, 1:7:19:37 मिला था। और मैंने कहा था कि यही चीजें जो है आपको शंकु में फिर से वापस देखने को मिलेगा। सो मिल रहा है यहां पर,
याद तो नहीं है? याद है, कहाँ बोले? 1 7 19, हाँ 1 7 19 और 37। तो यहां पर अगर ऐसा कभी काटा जाएगा और वैसी स्थिति में आपसे ये कहेगा कि बताओ V1 अनुपात V2 अनुपात V3 अनुपात V4 कितना होगा? V4 कितना होगा? बड़ा सिंपल बात है, V4 लिखना। V4 देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं पता है? ऐसे करते हैं, 1 का क्यू माइनस 0 का क्यू, जो वहां पे हम लोग किए थे। 1 का क्यू माइनस 0 का क्यू अनुपात अनुपात 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू, 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू अनुपात, फिर इसके बाद 3 का क्यू माइनस 2 का क्यू, 2 का क्यू अनुपात 4 का क्यू, 4 का क्यू माइनस 3 का क्यू अनुपात डॉट 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 डॉट। 5 पार्ट में बटेगा तो एक बार और बढ़ा देंगे, 6 पार्ट में बटेगा एक बार और बढ़ा देंगे, 3 ही पार्ट में रहेगा 3 ही लिखेंगे। अब बोलिए 1 का क्यूब 1 माइनस 0 कितना? 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना? 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 में से 2 का क्यूब 8 घटेगा तो कितना? 19 हो जाएगा। और 4 का क्यूब 64 में से 3 का क्यूब 27 घटेगा तो 37 हो जाएगा। अनुपात में इधर होगा ऐसे डॉट 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 डॉट। 4 पार्ट में बटा तो सिर्फ इतना ही लेंगे। तो ये रेशियो आप सभी को याद रखना, इस पे सवाल पूछता है। सवाल में तो खैर ये भी बना है कि 1 7 19 37, 3 पार्ट में बांटने पर रेशियो क्या बनेगा? डायरेक्ट एक क्वेश्चन है तो 1 7 19 को उत्तर मार देंगे। 4 पार्ट वाला पूछा गया बांटने पर रेशियो क्या बनेगा, तो 1 7 19 37 वाले को हम टिक कर देंगे। तो पिरामिड में भी हम लोग यही चीज देखे थे, शंकु में भी आपका यही चीज है, शंकु में भी यही चीज है। अब थोड़ा यहां पर देखिएगा, थोड़ा यहां पर देखिएगा, वॉल्यूम को थोड़ा देखिए यहां पर। वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलिए शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, 1/3 पाई कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट को हटा दिया। अब पता है आर और एच जो होता है ना वो समानुपाती होता है। आर और एच समानुपाती होता है, आर और एच समानुपाती होता है, आर और एच समानुपाती होता है। मतलब आर और एच समानुपाती होता है, आर और एच समानुपाती होता है, मतलब 1:1। इसका मतलब आर बराबर एच, आर बराबर एच। तो यहां पर आप दो चीजें लिख सकते हैं। आप h के जगह पे r बैठा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा। या आप r के जगह पे h बैठा दीजिए तो h स्क्वायर इंटू एच, ये एच क्यू हो जाएगा। मतलब ये हुआ ये जो वॉल्यूम हो गया ना वो आर क्यू का या एच क्यू का समानुपाती हो गया, आर क्यू या एच क्यू का समानुपाती हो गया। तो वही चीज यहां पर है, वही चीज है यहां पर। एक शंकु था, अब बराबर हाइट पर उसको 4 पार्ट में बांट दिया गया। बताइए बताइए इसकी हाइट कितना रहा होगा? इसकी हाइट कितना रहा होगा? 1। इस वाले शंकु की हाइट कितना रहा होगा? 2। इस वाले शंकु की हाइट कितना रहा होगा? 3। और पूरा ऊपर से नीचे तक की हाइट कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। पूरा ऊपर से नीचे तक की हाइट 4 रहा होगा। बराबर बराबर हाइट पर काटने का मतलब क्या है? 1 2 पूरा 3 और ये पूरा हो गया 4 हो गया। ये हाइट हो गया 1 2 3 4। मैं आपको क्या भी बताया कि वॉल्यूम जो होता है ना वो आर क्यू का या एच क्यू के समानुपाती होता है। ये कांस्टेंट है, इसकी वजह से कोई चेंजिंग नहीं होगा। आर क्यू या एच क्यू का समानुपाती होता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है ना वो समानुपाती होता है आर क्यू और एच क्यू का, आर क्यू या एच क्यू का, आर क्यू या एच क्यू का। इसका मतलब ये यहां पर है कि अगर ऊंचाई 1 है
तो इसका आयतन जो होगा वो h का क्यूब होगा। अगर इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक 2 है तो इसका आयतन कितना होगा बताइए, 2 का क्यूब होगा। आप बोलिए इसका आयतन हो गया 1 का क्यूब, मतलब कितना 1, देख लीजिए 1 का क्यूब मतलब 1। अब बताइए ई वाला हाइट कितना है जी, पूरा 2 है, तो इस शंकु का आयतन हो जाएगा 2 का क्यूब। और 2 का क्यूब में से जब 1 का क्यूब घटा देंगे तो ई वाला का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वही हो गया 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। पूरा यहां से यहां तक हाइट हो गया 3, यहां से यहां तक हाइट हो गया 3, तो आयतन होगा ये पूरे का 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। और इसका हाइट है 2, तो 2 का क्यूब। पूरे 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, वही हो गया 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। फिर इसके बाद ये पूरा हाइट कितना हो गया, ऊपर से नीचे तक 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 के क्यूब में से, 4 के क्यूब में से ये 3 के क्यूब को क्या करें, घटा देंगे तो नीचे वाले का आयतन निकल जाएगा, वही है 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, है ना। तो उसके बाद आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, और ये भी याद रखना है कि वॉल्यूम जो होता है वो शंकु काटने पर किसी शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई के क्यूब के समानुपाती होता है। बाकी इतनी चीज आप सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे। चलिए छाप कर लीजिएगा, लेट भी हो गया ना, ऐसे खुला रहेगा, हमारे आने से पहले स्क्रीन पर अपना छाप लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में कल, आज के लिए इतना ही। समान हाइट में ही कटेगा, दूसरा हाइट में नहीं कटेगा अलग अलग जगह पे। हाँ, जहां तहां का सवाल नहीं बन सकता है, जहां तहां का बनाएगा तो फिर देगा कितना हाइट पर।